कौन से स्टॉक्स है एक्शन? स्टॉक्स इन एक्शन मेरे पास दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। पहले अच्छी बातें कर ले पहले जी। मुथूट फाइनेंस, ये है पहला स्टॉक जहां पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। एनबीएफसी शेयरों में तेजी लौटने के संकेत सुबह ही आ गए थे, हमें नजर आ रहा था कि ये बढ़ने को तैयार होते हुए दिख रहे हैं। सुबह 3732 पर हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था और हमने कहा भी कि ये स्टॉक आज तेज होने को तैयार होता दिख रहा है और इसका संकेत आपको दूसरे एनबीएफसी बजाज वगैरह से आया भी था और वहाँ से आप देखिए करीबन 70-80 पॉइंट की बढ़िया तेजी इसमें बन चुकी है। नंबर 2, अच्छा भी है खराब भी। खराब तो है ही, लेकिन थोड़ा अच्छा होने की कोशिश कर रहा है, वो है इंडिगो। इंडिगो के लिए शायद मेरे ख्याल से जब से ये लिस्ट हुआ तब से सबसे बुरा समय ये अपने पिछले 2-3 दिनों का इस स्टॉक के लिए जो चल रहा है। शायद लिस्टिंग भी और जब से इन्होंने शुरू किया ऑपरेशन तब से भी, आज रात को 12 बजे तक तो सारी फ्लाइटें बंद कर दी इन्होंने दिल्ली से। लेकिन ये समझा जा रहा है कि डीजीसीए ने थोड़ी सी रियायत देने का वादा किया है। वो जो कुछ भी वो फ्लाइट शेड्यूल को लेकर और जो पायलट्स के कामकाज को करने को लेकर जो समस्याएं आ रही है, उसी वजह से स्टॉक में आप देखिए जब ये खबर आई तब से रिकवरी बन पाई। तीसरा स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेस। ईएमएस शेयर लगातार दबाव में, हमने कल भी आज भी दोनों दिन कहा ईएमएस शेयरों से थोड़ा सा दूर रहिए, ये रिस्की हैं, थोड़ा महंगे वैल्यूएशन वाले हैं। आज सुबह अंबर आपको ओपनिंग के ही जीरो के तौर पर भी बताया, तब था 6625 और वहाँ से भी 100 पॉइंट अभी भी नीचे है, उससे ज़्यादा नीचे टूटा, तो तगड़ा करेक्शन अंबर में भी हुआ है। इन शेयरों को खरीदने की हड़बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बल्कि उछाल हो जैसे कि आया आपका डिक्सन विक्सन में उछाल आया है, पीजी वगैरह तो सब कमज़ोरी है, तो इनको उछाल में आप हल्के करने की सोचिए। पोजीशन आप अपने पास पड़ी है तो बेचने के निकलने के बारे में सोचिए। आखिरी शेयर जो है बताते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, आप भी बोलेंगे बार बार ये क्या बताते, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर स्टॉक मुंह दे तो मुझे बताना, नहीं ना दे तो मैं भी ना बताऊं। कैंस टेक्नोलॉजी आज फिर से 8-8.5% टूट चुका है। सुबह हमने स्टॉक ऑफ द डे में शॉर्ट करने की भी राय दी थी। पिछले 8 दिन से हम लगातार, जिस दिन से एनालिस्ट मीट हुई और बड़ी बुलिश एनालिस्ट मीट थी, लेकिन हमने बहुत सावधान किया इस शेयर को खरीदना नहीं। 6000 का भाव तब होता था, 1500 रुपये देखते देखते निकल गया। अभी भी खरीदारी करनी ही नहीं। आज के तो वैसे सारे टारगेट हासिल कर चुका, लेकिन ऊपर आए तो निकलने के बारे में ही सोचिए। जब भी रिकवरी मिले, जितनी मिले उसमें एग्जिट ही करें, खरीदना नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। बिल्कुल, और केन्स टेक्नोलॉजीज में तो एकदम सटीक विश्लेषण यहाँ पर साबित होता हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ कमाई के मौके हम नहीं देते, पैसे बचाने का और केन्स टेक्नोलॉजी में सही समय पर मुनाफा बुक करने की भी सलाह हमने आपको दी। हमारा ये मानना है कि गैप से खुलने के बाद दौड़े नहीं, इसके पीछे चेज न करें। कंपनी ने अपना वित्त वर्ष 2026 का गाइडेंस मेंटेन करने की बात कही है, लेकिन हमें लगता है कि ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो थोड़ा सा निचले लेवल पे ही दिमाग लगाएं, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा सही रहेगा। बोल्ड कॉल था हमारा, कॉन्ट्रा कॉल था कि हम खरीदेंगे नहीं बल्कि ऊपर में प्रॉफिट बुक करेंगे, और ये होता हुआ दिखाया। आप देख लीजिए कल के मजबूत बाजार में भी जहां खुला वहीं से नीचे आया, 4% लुटका है, वायदा कारोबार का टॉप लूजर है। हमने तब भी कहा था कि गैप से खुलेगा 2-3% और वहां पर खरीदना नहीं है, प्रॉफिट बुक करनी है, बेचना है। हम हमेशा मजबूत बाजार में सिर्फ ब्रोकरेज रिपोर्ट देख के ऐसा नहीं कि बाय या सेल दे दें, अपना भी दिमाग लगाते हैं और उसका फायदा आपको जरूर हुआ होगा। केन्स भी आपके लिए क्लियर कट है, उछाल में आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए और बेचने के बारे में सोचना चाहिए बजाय लेने के बारे में।